तारीख की बदतरीन एक हरकत हुई है और दोस्त नुमा दुश्मनों ने हरकत की है, तो आइन और कानून आज उसका रास्ता अपना रहा है, तो उनके पेट में क्यों दर्द उठता है। 9 मई जैसा वाकया इसराइल में होता तो वो क्या करता। इसराइल जालिम और गासिब है, फलस्तीनियों पर मजालिम ढाए। आज इसराइल कह रहा है पाकिस्तान में जुल्म ज्यादती हो रही है, इसराइल को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ इसराइल पर बरस पड़े। इस्लामाबाद में शाहीन चौक फ्लाईओवर का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा, चेयरमैन पीटीआई को धांधली ज़दा इलेक्शन से इख्तिदार में लाया गया। चेयरमैन पीटीआई की मुल्क दुश्मनी आपके सामने है। पिछली हुकूमत ने सियासत को बचाने के लिए रियासत को दाव पर लगाया, हमने सियासत को दाव पर लगाकर रियासत को बचाया। अरब इमारात ने $1 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट में जमा करवाया है। स्टेट बैंक के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं 2 दिन में $3 अरब से अल्हम्दुलिल्लाह उसमें इजाफा हुआ है। यूएई ने पाकिस्तान को $1 अरब दे दिए। सऊदी अरब ने $2 अरब कल स्टेट बैंक में जमा करवाए। ज़र मुबादला ज़खायर में $3 अरब का इजाफा हो चुका। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं पाकिस्तान तरक्की की तरफ गामजन हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से सऊदी अरब और यूएई के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान दुनिया में अपना खोया हुआ मकाम ज़रूर हासिल करेगा। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने की क़यास आराइयाँ दम तोड़ गईं। IMF से $3 अरब प्रोग्राम की मंजूरी आज मुतवक्के। आलमी मालियाती इदारे का एग्जीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान को $3 अरब देने से मुतालिक हतमी फैसला आज करेगा। स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत $1.19 अरब की मंजूरी का इम्कान। IMF बोर्ड मंजूरी के बाद रकम स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का कहना है पाकिस्तान बहरानों से निकलने के करीब है। $3 अरब का बेल आउट मंजूरी के पहले मराहिल अबूर कर चुका। पाकिस्तान के लिए डिफॉल्ट का खतरा टल जाएगा। इत्तेहादी हुकूमत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन अक्टूबर में होते हैं या नवंबर में, तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए जगह जगह पैसे मांग रहे हैं। सऊदी अरब से $2 अरब आर्मी चीफ की खुसूसी काविशों से मिले। IMF से मुआहिदा बाइस फ़ख्र नहीं, लम्हा फ़िक्रिया है। डॉलर को एक बार फिर रिवर्स गियर लग गया। पाकिस्तानी रुपए की कदर में बेहतरी। इंटरबैंक में डॉलर $1.09 सस्ता, $277.48 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर $1 सस्ता होकर $281 पर बंद। उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार। मार्केट में 359 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 45,514 पॉइंट्स पर पहुंच गया। लाहौर के इलाके अंदरून भाटी गेट में अलमनाक हादसा। मकान में आतिशज़दगी से एक ही खानदान के 10 अफराद जान बहा। मकान में रात गए आग लगने पर अहले खाना ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। दम घुटने से 6 बच्चों और 2 खवातीन समेत 10 लोग अबदी नींद सो गए। आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। साबिक़ वज़ीर आला हमजा शहबाज का भाटी गेट में मुतासरा घर का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मुतासरीन पर गम के पहाड़ टूटे हैं, उनके गम में बराबर के शरीक हैं। वाक़े की तहकीकात कराई जाएंगी। सियासी मुखालफीन पर तनकीद करते हुए बोले पाकिस्तान पर बहुत मुश्किल वक्त रहा है। IMF से मुआहिदा हुकूमत की कामयाबी है। पिछली हुकूमत ने IMF मुआहिदा तोड़ा। सैलाबी पानी तबाही की दास्तानें छोड़ने लगा। भवाना में दरियाए चनाब में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। झंग में दरियाए चनाब में तुग़यानी। 30 से ज़ायद देहात ज़ेरे आब। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासर होने का खदशा। हेड मराला, हेड खानकी और हेड कादिराबाद के मकामात पर भी सैलाबी सूरत हाल। चिन्योट में सैलाबी रेले से मुतअद्दिद मकानात समेत सैकड़ों एकड़ ज़मीन दरिया बुर्द। शहरियों की नकल मकानी। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायज़ा। कहा सैलाबी पानी से 48,000 अफराद की आबादी मुतासर हुई। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं।
दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब। गंडा सिंहवाला के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी की सतह 20 फीट से तजावुज कर गई। नशेबी इलाके मुतासर होने का खदशा। सैलाबी इलाकों से 3,500 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। मुतादिद इलाकों में फसलें डूब गई। ओकाड़ा के सरहदी देहात में जमीनी कटाव जारी। पानी फसलों और दरिया पार की चंद आबादियों में दाखिल। पंजाब में मानसून बादल एक बार फिर छा गए। लाहौर और गुजरांवाला में बारिश, ठंडी हवा चल पड़ी। जेहलम में भी मूसलाधार बारिश, जल थल एक हो गया। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। आज से 17 जुलाई तक मुल्क के कई इलाकों में बारिश होगी। महकमा मौसमियात ने बादलों के तेवर बता दिए। मुल्क के चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश और जालाबारी का भी इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, चकवाल में बादल बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बारिशें मुतवक्के। बलूचिस्तान में योब गैरिजन पर दहशतगर्दों का हमला, 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद। फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी एहलकारों ने दहशतगर्दों के गैरिजन में दाखिले की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को एक जगह महदूद कर दिया गया। 2 दहशतगर्दों को पकड़ने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 4 एहलकार शहीद और 5 जख्मी हुए। दासू डैम में चीनी इंजीनियर्स की बस पर हमले का मास्टरमाइंड मारा गया। मरकजी मुलजिम और कालादम TTP का सरगना तारिक अफगानिस्तान के सूबे कुन्नड़ में अंजाम को पहुंचा। 14 जुलाई 2021 को दासू में खुदकुश बम धमाके में 9 चीनी इंजीनियर्स, 2 FC एहलकार और 2 मकामी अफराद मारे गए थे। 27 चीनी और 5 मकामी अफराद जख्मी भी हुए थे। PTI ने परवेज खटक की बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी। नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ का कहना है परवेज खटक ने पार्टी मेंबरान को पार्टी छोड़ने पर उकसाया। 21 जून को नोटिस दिया लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। नौ मई के वाक़यात में खदीजा शाह समेत दीगर की हिरासत गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्तें खारिज। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 26 सफ़हात के तहरीरी फैसले में लिखा, दरख्वास्त गुजारों के खिलाफ मुकदमा हो चुका, कानून अपना रास्ता बना रहा है। इस मरहले पर हिरासत को गैर कानूनी करार नहीं दिया जा सकता। कानूनी तरीक़ा कार को बाईपास नहीं किया जा सकता। 9 मई के वाक़यात में जो भी मुलव्विस पाया गया उसकी कानून के मुताबिक शनाख्त की गई। वो मुल्क जिससे ज्यादा घिनौना इंसानी हकूक की पामाली का रिकॉर्ड किसी का नहीं, वो कल कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जरा हकूक पे ख्याल कीजिए। इसराइल उनका दिफा कर रहा है जिन्होंने पाकिस्तान में गजर मचाने की कोशिश की। इसराइल से ज्यादा घिनौना इंसानी हकूक की पामाली का रिकॉर्ड किसी का नहीं। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक बरस पड़े। कहते हैं 9 मई के बाद इसराइल को ख्याल आया पाकिस्तान में इंसानी हकूक का मामला उठाया जाए। जलाओ घेराव पर कार्रवाई क्या इंसानी हुकूक की पामाली है? मुसलमानों की नस्ल कुशी करने वाला इसराइली इंसान हुकूक की बातें कर रहा है। मुआवन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कहा, इसराइल चाहता है पाकिस्तान में शरपसंदों को कुछ ना कहा जाए। इसराइल का वो एजेंट, इसराइल का वो टाउट, इसराइल का वो प्यादा जिसपे उन्होंने बरसा बरस इन्वेस्टमेंट की, अब वो फंसने जा रहा है पाकिस्तान में। इसराइल अपनी सरमायाकारी बचाने के लिए खुलकर सामने आ गया है। चेयरमैन PTI के पीछे बैनुल अक़वामी लॉबी है। फॉरेन फंडिंग केस में इसराइल और भारत से फंडिंग सामने आई। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इसराइली हुकूमत के बयान के ताने बाने मिल रहे हैं। चेयरमैन PTI फॉरेन फंडिंग केस में सजा से नहीं बच सकते। एक अनाड़ी के हाथ मुल्क देने का नतीजा सबने देख लिया। उस अनाड़ी ने हर इदारा और हर शोबा तबाह कर दिया। पाकिस्तान की तमाम मुश्किलात की वजह यही शख्स है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए पूरा अज़्म है। तहरीक इंसाफ मुल्क को डिफॉल्ट के दहाने पर छोड़कर गई। माजी में इदारों को ज़ाती सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। गुज़श्ता हुकूमत ने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के PTI पर वार।
ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے دورے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، موجودہ حکومت کے اقدامات سے پاکستان فیٹف گرے لسٹ سے نکلا، ہم ملک میں تعمیر و ترقی کا مشن لے کر نکلے ہیں۔